Hello and welcome everyone once again to Global Vision Academy's online learning platform. I am your tutor, trainer for this class. Okay, so let's continue with new session today. If I am not wrong, कल हमने एक सा टॉपिक देखा था जो आपको काफी आगे लेके जाएगा स्पोकन इंग्लिश में, क्योंकि पहले हमने पार्ट 1 देखा है, अभी पार्ट 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमने देखा है कल, राइट? तो उसके साथ साथ हमें काफी सारे नए डायमेंशन ओपन होने वाले हैं और वर्ब्स की फैमिली के साथ हम इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि आपको नए नए सेंटेंसेस, नए नए टर्मिनोलॉजीज आपको यूज करते आएंगे। तो दैट्स गुड। उससे पहले जो सिखाया हुआ है, आई होप यू हैव डन इट। जो आपको सिखाया है वो आपने एक्सपर्टीज लिया है, उसमें कोई शक नहीं है, वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट? ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपको आपने किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है कुछ डाउट है तो यू कैन स्टिल आस्क मी। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पूछ नहीं सकते। यू कैन आस्क मी नाउ ऑल्सो कि सर ये दिक्कत है, ये समझ में नहीं आया था, तो आप वो टॉपिक पूछ सकते हो। अदरवाइज लेट्स गो टू द इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे। अगर आप फिर भी कुछ गड़बड़ रहेगा, आपको लगा कि सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है? सो विल स्टार्ट विथ एक्टिविटी फर्स्ट। पहले तो एक्टिविटी लेते हैं आज और उसके बाद हम आगे जाएंगे। सो एक्टिविटी इज वेरी वेरी यूजफुल। ये स्पोकन इंग्लिश क्लास है, तो रोज आपको कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करना ही है। और अब सबसे पहले एक्टिविटी आपके सामने है, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। गेट रेडी फॉर दिस। इस टॉपिक पे आप ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट सोचेंगे एंड देन यू विल बुक योर स्लॉट। आपको हैंड रेज करके आपका स्लॉट बुक करना है कि सर मैं बोलना चाहता हूँ। हैंड रेज करोगे तो मुझे समझ में आएगा। पहले 1 मिनट में जो लोग हैंड रेज करेंगे उनको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इज द स्क्रीन विजिबल? ओके। ओके, इट्स टाइम अप। So here we go for the topic, and only one person has booked his slot for presentation. And Rushabh, you are out. After the deadline, you raised hand because I told you 1 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा और उस 1 मिनट में आपको आपका माइंडसेट बनाना था कि मैं ही बोलूंगा। देखो, पहले लेवल आप अगर ये क्रॉस करोगे ना कि जो होगा होगा, मैं तो बात करने ही वाला हूं, बिकॉज मैं बात करने के लिए तो क्लास लगाया है। यस और नो? और अगर आप उसमें सोचते रहोगे तो सोचते ही रह जाओगे और वो नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, बेटर लक टुमारो। तो सार्थक, ओवर टू यू। आपको अभी 1 नहीं 2 मिनट देता हूं मैं, चलो बोलिए, स्टार्ट। Can I start, sir? यस। मधुरा एंड तेजल, प्लीज कीप योर कैमराज ऑन। उषा ऑल्सो, कैमरा सबके ऑन चाहिए मुझे। जो सार्थक बोल रहा है वो आपको सुनना है ध्यान से, ठीक है? आई मे आस्क यू एनी टाइम। हाँ, स्टार्ट। My unforgettable journey is went to Goa when my mamas purchased new car. I will go to Goa. First time I will go to Goa.
That was nice experience. I went on a road. There was one thing happen. One accident was goes. Sorry, suddenly one accident happened. One woman lady had crossed the road and one car damaged him, and there was most very traffic jam. A lot of time waste on that traffic jam, and there we continue our journey, and we went to Goa for 1 week. We enjoy a lot of. After 1 week, we returned. Suddenly, our car's tires failed, and there was no around shop to repair that tire. One biker tell 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 what's the problem, and I tell the problem, and they tell I can help you. So they go to the new tire shops and purchase a new tire, and we fit a new car and came into home. Thank you. बहुत अच्छा, कोशिश अच्छा किया है, गलतियां भी बहुत सारी की है। ओके, बट इट्स ओके। मीन्स मैं हमेशा कहता हूँ कि हारा वही जो लड़ा नहीं। तो जिसने अभी कोशिश की है वो तो गलती करने वाला था, इट वॉज बाउंड टू हैपन, क्योंकि आपको पता है अभी तक आप परफेक्ट नहीं हो तो गलतियां तो होने वाली है, इट्स ओके। बट अभी यहाँ पे काफी सारी गलतियां मैंने नोट की है। जैसे कि आपका टेंस जो है वो टेंस आपका ठीक से अप्लाई नहीं हो रहा है। कुछ जगह आपको प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे क्या लेना चाहिए, पास्ट टेंस में आप बोल रहे थे, सो आई टेल नहीं होगा, आई टोल्ड। काफी जगह पे आपने पास्ट टेंस का यूज नहीं किया है जो करना चाहिए था, क्योंकि आप नरेट कर रहे थे ना। आई रिमेम्बर माई फेवरेट जर्नी, वंस वी वेंट टू गोवा एंड वाइल गोइंग देयर वी मेट विद सम व्हाटएवर, जो भी कंट्रोवर्सी आपके साथ हुई, तो ये पास्ट टेंस में था सब। आपने बीच में ही आई विल गो टू गोवा इन माई मामास कार ऐसे भी कुछ तो कहा था। तो आई विल का मतलब क्या है कि मैं जाऊंगा। आप ऑलरेडी जा चुके हो ना। समझ में आ रहा है कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है बोलते वक्त? तो आपको शायद भेल बहुत पसंद है ना, मिक्स करना है सब आपको। तो भेल की वजह से ये सारे मिक्स हो गया। बीच में पास्ट टेंस, बीच में प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। अच्छा, वो कुछ नया टेंस आपने इजाद नहीं किया उसके लिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जो गलती हुआ इट्स ओके, बट बहुत अच्छा लगा आपने कोशिश की। बाकी लोग तो अभी भी सोच ही रहे हैं, और सोचने वाले को वही मिलता है जो करने वाले से छूट जाता है। ठीक है, तो आगे से ऐसे मत करिए। ये क्लास सिर्फ आपको सिखाने के लिए नहीं है, आपको अप्लाई करवाने के लिए है। एंड आई वांट यू टू डू दैट फ्रॉम योर लेवल। तो कोशिश ऐसी करिए कि आपको लगे हाँ यार मैंने आज तो कुछ किया, भले गलत ही हुआ बट किया तो ना। तो वो अप्रोच रखिए, तब आप परफेक्शन के पास जाएंगे। चलो, तो टॉपिक बहुत अच्छा था, बट यू मिस्ड द चांस। ऐसे तो चांस मिस होना नहीं चाहिए। एक चांस आपको देता हूं मैं। अब चांस ऐसे नहीं दूंगा लाइव, अभी आपको ये टॉपिक आज आपके बुक में नोट करना है। आप उसको प्रिपेयर करो। कभी भी मैं आपको पूछ सकता हूँ, कल, परसों या कभी भी, तो वो आपको रेडी रखना है, ठीक है। तो यू हैव टू कीप दिस टॉपिक इन योर बुक, राइट डाउन योर थॉट्स, एंड देन आई विल आस्क यू ever anytime, then you should explain, you should present your topic well. Okay, chalo. So without delay, let's go to the next topic. And yes, Madhura is saying something. Yes, Madhura. Can you please tell once a topic? What was the topic? No, I'm sorry, I can't. क्यों, आप बताओ, क्यों ऐसे बोला मैंने आज? सोचिए इस बात पे। अक्सर तो सर ऐसा कभी करते नहीं है, सर तो सब सुनते हैं। शायद घर पे भी ऐसे ही करते हो गए है ना। तो नहीं, मैं सुनता नहीं हूँ सब, जो सही है वही करता हूँ मैं।
ओके, अब क्यों मैंने बोला आपको? बिकॉज यू ज्वाइंड टू लेट मधुरा, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। Sorry, sir. हाँ, इट्स ओके, बट डोंट वरी, आपका कुछ लॉस नहीं होगा, आपको ये सेशन ऐप में दिखने वाला है ना, तब आप उसे रिकवर कर सकते हैं, डोंट वरी। एवरी प्लान हैज सम बैकअप एंड आई कीप इट। तो हम आगे जाएंगे, और आगे से थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन करिए, एक ही तो घंटा आपका चाहिए, और वो भी आप अगर ऐसे देंगे तो मैं क्या करूँ? ठीक है, तो आगे से ऐसा मत करिए प्लीज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। चलो, थैंक यू सो मच। अभी जाते हैं आगे की ओर। आगे है नेक्स्ट लेवल का टॉपिक, और उसमें हम लेते हैं अब हिंदी वर्जन। हिंदी में बात करेंगे हम ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इंग्लिश का टॉपिक है ना, हिंदी से ज्यादा अच्छे से समझता है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश थोड़ा पास है। ठीक है, मीन्स ऐसा नहीं है कि वहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, मराठी में भी समझ सकता है, बट कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर किसी को मराठी में पूछना रहेगा तो पूछ सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। चलो, सो हियर आई शेयर द स्क्रीन, एंड नाउ वी विल स्टार्ट विथ आवर इम्पोर्टेंट टॉपिक। ओके, तो अभी तक आप लोगों ने काफी सारे टॉपिक्स देखे हैं। जो मैंने कहा था, ये बेसिक टॉपिक है, फाउंडेशन के टॉपिक है, उसे हम पिलर्स कहते हैं ऑफ द लैंग्वेज, कि वो पता ही होना चाहिए। आसान बहुत है, बट मास्टरी करना जरूरी है। अगर उसमें मास्टरी नहीं होगी तो कोई यूज नहीं होगा। तो बेसिक को आप रोज रिवाइज करेंगे, क्या कहा मैंने? आप रोज उसे रिवाइज करेंगे, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे। नहीं तो फिर आगे के टॉपिक समझ जाएंगे, पीछे के भूल जाएंगे, सो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क एट द एंड ऑफ द डे। तो आपको वो हर चीज सिखाई हुई है जो अभी तक, वो आपको याद रखनी है, और उसी के साथ साथ ये आने वाले जो टॉपिक है उसमें आपको मास्टरी लेना है। तो चलिए आगे जाते हैं। टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लैंग्वेज, उसे हम कहते हैं काल। ओके, सो कभी भी आ सकता है काल। ठीक है, तो टेंसेस में पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, और फ्यूचर टेंस है। ये तीनों टेंस में हम यूज करते हैं, बात करते हैं, सोचते हैं, एक्शंस करते हैं। तब इसको डिवाइड करना भी जरूरी है कि एक्चुअली क्या क्या इसमें हम बोल सकते हैं। तो हर एक टेंस को हमने डिवाइड किया है चार सब टाइप्स में। तो प्रेजेंट में है चार सब टाइप, इन्हें सिंपल प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, उसी को प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, ओके, या फिर इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, थर्ड वन, एंड लास्ट वन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट, इन दोनों को मिला के फोर्थ वन होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। Okay, so similarly for past tense also we have divided in the same: simple past, then past continuous, then past perfect, and past perfect continuous. And last but not the least, very very easy tense, future tense. So future tense में है simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, and future perfect continuous tense. तो ये सारे टेंसेस आपको समझ के लेना है, इसको अच्छे से आपको लर्न करना है। और ये सब करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आपको दे रहा हूँ आज, कि वर्ब्स के टाइप्स होते हैं। वर्ब्स मतलब सिर्फ V1 नहीं होता है। काफी लोगों को V1 पता है, V2 पता है, बट बाकी चीजों में कंफ्यूजन हो जाता है। तो हर एक वर्ब का डिवाइडेशन होता है उस टेंस के अकॉर्डिंग। तो पांच टाइप्स में हमने उसे डिवाइड किया है, जैसे कि V1 बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसे प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। देन V2 पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। देन V4 अगेन प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड देन V5 कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, तो ये कहने का मतलब क्या है, कि यहाँ पे आपको सारे टेंसेस का यूज दिया है, कहाँ पे कौन सा टेंस यूज होता है। टोटल 12 टेंसेस है। ओके, थ्री मेन टाइप्स एंड फोर इच सब टाइप। तो 4 × 3 12 टेंसेस, और उसमें पांच टाइप के वर्ब्स हमें यूज करने हैं। बहुत नाइंसाफी है, टेंस है 12 और डिवाइडेशन किया है सिर्फ पांच में। तो किसके साथ इंसाफ हुआ है, किसके साथ नहीं हुआ है, वो हमें देखना है। तो सिंपल प्रेजेंट जो है वो बोला कि मुझे V1 चाहिए पूरा, तो फिर ठीक है, उसे दे दिया। मांगने वाले को तो मिलता ही है ना। V2 स्पोक,
वो बोला मुझे सिंपल पास्ट पूरा चाहिए, मैं V2 यूज करूंगा, उसको कोई यूज नहीं करेगा बाकी। तो ठीक है, सिंपल पास्ट दे दिया उसे। V3 बोला ठीक है, अभी इसको तो बच्चे दोनों अलग अलग ले लिया, मैं एक काम करता हूँ, मैं 3 टेंसेस ले लेता हूँ और मैं अकेला उसे यूज करूंगा। तो V3 आपको दे दिया परफेक्ट टेंस में। तो उसमें सिंपल यानी सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ऐसे तीनों परफेक्ट टेंस जो है वो V3 के साथ जुड़ गए। अब कितने हो गए टोटल? पहले स्पीक हो गया, फिर स्पोक हो गया, फिर स्पोकन हो गया। तो ये 3 जगह आ रहा है, ये एक जगह आएगा, ये एक जगह आएगा, यानी 5 हो गए। तो यहाँ पे और एक आ सकता है, क्योंकि सिंपल फ्यूचर में भी V1 यूज होता है विल के साथ। तो मान लो ये 6 हो गए, राइट? कितने हो गए? 1, 2 और 3, 5 हो गए यहाँ तक, ठीक है। अभी 5, इसके बाद हो गया स्पिक्स। स्पिक्स का मतलब क्या होता है? V4, जो वापस प्रेजेंट टेंस ने बोला, वो बोला मैंने तो शुरुआत की थी ना, तो मुझे तो एक ही मिला। मेरे बाद V2 आया, उसको भी एक मिला। फिर मेरे बाद V3 आया, उसको तो 3 मिले। ये तो गलत है। मैंने तो सबसे पहले बोला था, तो ठीक है भाई, आपको और एक ले लो। तो स्पीक्स भी उसको दे दिया। तो अब हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में 2 V1 और V4, सिंपल पास्ट में 1 V2 और परफेक्ट टेंस में 3 हो गया V3। तो कितने हो गए सब मिला के? 4 टाइप्स हो गए, 6 टेंसेस खत्म हो गए। अब मांगने वाले को उतना ही मिलता है जितना वो मांग सकता है, पर जो पेशेंस रखता है उसे उतना मिलता है जो वो सोच भी नहीं सकता है। तो कंटिन्यूस टेंस में V5 है, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है। और टोटल 12 टेंसेस में से 6 टेंसेस में इसका एग्जिस्टेंस है। अब बोलोगे 6 कैसे सर, कंटिन्यूस टेंस तो 3 है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। इसके साथ साथ कॉम्बिनेशन जो हमने देखा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये 6 टेंसेस में V5 सबसे आसान टेंस। किसी भी वर्ब को सिर्फ ING सफिक्स लगा दिया तो वो हो जाएगा आपका कंटिन्यूस टेंस। तो ये कितना आसान है, पर वो उसे मिला जिसने पेशेंस रखे। ठीक है। तो पेशेंस की वजह से उसको 6 टेंस में काम करने का मौका मिला, और सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेंस है V5। अंडरस्टूड? तो ये टोटल हो गए 12। ओके, समझ में आ रहा है? डिवाइडेशन 5 में किया है, पर एक्चुअली 12 जगह पे उसे यूज किया। तो कौन सा किसके साथ, ये आपको समझ में आ चुका है। यहाँ पे टेंस का नाम भी लिखा है, देखो, सिंपल प्रेजेंट एक टेंस, सिंपल पास्ट 1 2 हो गए, फिर परफेक्ट के 3 5 हो गए, वापस सिंपल प्रेजेंट ने जीत की तो उसे एक दे दिया, 6 हो गए। और यहाँ पे बचे हुए 6, यानी 12 टेंसेस को हमने 5 टाइप्स में यहाँ पे डिवाइड किया है। अब देखते हैं ये कैसे डिवाइडेशन होता है। उसके लिए V1 क्या है, V2 क्या है, V3 V4 V5। तो एग्जांपल्स लेते हैं कुछ, जैसे कि राइट V1, देन wrote V2, then written V3, writes V4 and writing V5। Similarly, play, played, played, plays, playing, read, 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 रीड्स रीडिंग। आप बोलोगे सर गलत हो रहा है, सर लाल कलर है, लाल स्पेलिंग नहीं है, RED नहीं है वहां पे। बट एक्चुअली ऐसा है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए रीड का हमने क्या किया है, रेड पढ़ रहे हैं हम। स्पेलिंग सेम है, बट प्रोनाउंसिएशन रेड होगा तभी वो पास्ट टेंस में जाएगा। सो आई रीड बुक्स एंड आई रेड अ बुक, मैंने एक बुक पढ़ी। तो रेड समझ में आ गया, स्पेलिंग सेम बट प्रोनाउंसिएशन रेड। गो, वेंट, गॉन। कुछ लोग गोन कहते, गोन गोन नहीं है, इट्स गॉन। गोज, देन गोइंग। इट, एट, ईटन, इट्स ईटिंग। फ्लाई, फ्लीव, फ्लोन, फ्लाइज, फ्लाइंग। मेरे साथ रिपीट भी कर सकते हैं आप, ओके। देन ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक्स, ड्रिंकिंग। shine, shone, shone, shines, shining. Listen, listened, listened, listens, and listening. Watch, watched, watched। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो, कुछ लोग वॉच्ड कहते हैं, वॉच्ड, ऐसा नहीं है वो, इट्स वॉच्ड, इट्स वॉच्ड। ट और ठ का प्रोनाउंसिएशन है। वॉचेस एंड वॉचिंग।
ओके सो आई एम वाचिंग यू थ्रू आउट दिस सेशन बिकॉज इट्स लाइव सेशन, तो मैं आपको देख रहा हूं और आप भी मुझे देख रहे हैं। दैट्स इट, वी आर वाचिंग ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे टेंस का टॉपिक हमने बेसिक लेवल पे लेके उसको डिटेल में आपको समझाया है कि कितने टाइप के टेंस है और क्या क्या होता है। अब लगे हाथ आर्टिकल का टॉपिक भी हमें देखना है, क्योंकि आर्टिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ यू रिमेम्बर कि बेसिक आर्टिकल्स मैंने आपको बताए थे, ए एंड दी। अब एक एक पे थोड़ा सा टाइम देके उसे समझ के लेंगे। तो आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, छोटे छोटे वर्ड से, तीन, ए एंड दी, बट बहुत काम के हैं। अगर गलत जगह लग गए तो मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। जनरल आर्टिकल, ए क्या है? जनरल आर्टिकल। ओके, आम है, खास नहीं है। यूज बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, तो कॉन्सोनेंट यानी क्या, आपको इससे पहले बताया था। सो अल्फाबेट है 26, उसमें से 5 वॉवल्स और बचे हुए जो है 21 वो है कॉन्सोनेंट्स। उसे व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, उसका साउंड होगा तो ए आएगा। ओके, जैसे कि यूज ए बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट साउंड। तो नॉट द लेटर बट द साउंड, ये इंपॉर्टेंट है। लेटर है इसलिए नहीं है सिर्फ, बट साउंड होना चाहिए। इट मीन्स वन ऑफ समथिंग, नॉट अ स्पेसिफिक वन। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, अ बॉल, अ बॉटल, अ ग्लास, अ कार, अ टेबल, अ पिलो। ओके, तो अभी एक एक की बात हो रही है ना, कोई ग्रुप नहीं है। पिलोज नहीं है, टेबल्स नहीं है, क्लॉक्स नहीं है, तो अ निकल जाएगा। तो अ का सिंपल सिंपल मायना क्या होता है? जहां पे एक इस बात को हाईलाइट करना है तब जाके ए का यूज होता है। ठीक है, तो यूज बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। आगे जाते हैं, कुछ एग्जांपल्स इसके लिए है। जैसे आई हैव पेन, मेरे पास एक पेन है और वो मैं नहीं दूंगा। So she bought a ball. He saw a cat. She bought a book from the shop, like this. They played with a ball. We bought a mobile. I need a chair. And she wants a new phone. तो दे दो भाई, जिद कर रही है तो देना ही तो पड़ेगा। She wants a new phone. आफ्टर दैट, समझ में आ रहा है? तो बेसिक सेंटेंसेस है ए के, अभी ए हो गया, उसके बाद है एन। तो एन इज ऑल्सो अ जनरल आर्टिकल एंड यूज बिफोर वॉवल साउंड्स। तो वॉवल साउंड्स के पहले यूज होता है, और ए जो था वो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले होता था। तो अभी कॉन्सोनेंट तो 21 है, तो स्वर यानी वॉवल्स कितने हैं? 5 है सिर्फ, ए, ई, आई, ओ, यू। दैट्स इट। इसके प्रोनाउंसिएशन का साउंड होगा तो वहां पे आपको एन लगाते आएगा। जैसे यूज एन बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ अ वॉवल साउंड। तो वॉवल साउंड तो बेस है। ओके, ए, ई, आई, ओ, यू, और उसके साउंड के हिसाब से उसे एन यूज करना है। इट ऑल्सो मीन्स वन, जैसे ए का एग्जाम्पल वन होता था, वैसे एन का मतलब भी वन होता है। तो कोई प्लूरल यहाँ पे अलाउड नहीं करेंगे। तो एन एप्पल, एप्पल्स नहीं होगा। ओके, एन एप्पल ही आएगा, एन एप्पल्स नहीं होगा कभी। फिर दी एप्पल्स होगा, आगे जाके हम बात करेंगे उसके बारे में। सो एन एप्पल, एन एग, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, लाइक दिस। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि एन एयर। तो यहाँ पे साउंड जो है ना, साइलेंट एच है, उसका साउंड एयर के जैसा है। तो जिसका साउंड है उसी का प्रोनाउंसिएशन लगेगा और उसी को सेव किया जाएगा। एन अनियन, देन उसके बाद है एन एमबीए स्टूडेंट। अब एमबीए के पहले एन क्यों लगाया? बिकॉज साउंड्स लाइक एम। एम का मतलब होता है ई। ई, ई मतलब प्रोनाउंसिएशन है वॉवल का, वॉवल के साथ आएगा एन। ठीक है, उसके बाद है एन आइडिया, एन इंजीनियर, एन ऑनेस्ट मैन, रिच मैन, साइलेंट मैन। एन आर, साइलेंट एच साउंड्स लाइक आर। ओके, तो एच जो साइलेंट है उसका प्रोनाउंसिएशन होता है आर। एन इंस्टीट्यूट, समझ में आ रहा है? अभी एन के कुछ एग्जाम्पल है, आई एट एन एप्पल, आई हैव एन आइडिया, वी सॉ एन एलिफेंट, लाइक दिस। अभी जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है दी, मतलब द भी कहते हैं उसे, द और दी। ठीक है, तो आगे देखते हैं, द और दी मतलब क्या होता है? यूज फॉर स्पेसिफिक थिंग्स। यूज द, यूज द व्हेन यू टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन
प्लेस और थिंग, किसी भी चीज के बारे में स्पेशली आप जब बात कर रहे हो, उसका नाम लेके, उस व्यक्ति के बारे में, उस जगह के बारे में, उस सोच के बारे में, तो आपको वहां पे बी लगाना पड़ेगा. It can be used with singular or plural, countable or uncountable nouns, etc. And also used to unique things. कुछ unique things जो है ना, only, only sun, only moon, तो एक ही है, दो तो दिखते नहीं है. तो इसलिए like the sun, like the moon ऐसे भी कहा जाता है. तो एग्जाम्पल में है the sun, the moon, this earth, the sky, the river, the ocean, the bus, the car, the department, the garden, the village, the city, the building, etc. ये हो गया आपका ए एंड डी. चलो उसके एग्जांपल्स देखते हैं कुछ. द सन इज ब्राइट. ओके. आई सॉ द मून लास्ट नाइट. शी रेड द बुक यू गेव हर एंड द सन इज शाइनिंग. ठीक है, तो इतने सारे एग्जांपल्स हमने आपको द के बताए हैं. उसके अलावा आपको कुछ अगर सुनना है, बोलना है, तो आप बोल सकते हो. अब आपके डेली यूज फ्रेजेस भी बता देता हूँ, जैसे कि आई डोंट फील वेल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. और आई एम नॉट फीलिंग वेल ऐसे भी बोल सकते हैं आप. कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ. आई नीड अ बैंडेज, मुझे पट्टी चाहिए. आई हैव अ फीवर, मुझे थोड़ा बुखार है. आई हैव अ हेडेक. ओके. टेक मेडिसिन. वेयर इज द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कहाँ है. सो प्लीज हेल्प क्विकली, जल्दी मदद करो. इट्स अर्जेंट एंड स्टे सेफ. तो ये आपको सबसे बड़ी कमिटमेंट है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, घर पे सुरक्षित वातावरण आपको दे रहे हैं, तो वो आपको मिलना पड़ेगा. तो टुडेज होमवर्क इज राइट 20 वर्ब्स विथ ऑल 5 फॉर्म्स ऑन ऐप फ्रॉम ई बुक्स ऑफ वर्ब्स. ठीक है, तो ये आपको करना है, 20 वर्ब्स की प्रैक्टिस आपको करनी है. ओके. चलो अभी हम सेशन को ओपन अप करते हैं सबके लिए. गेट रेडी. यस. हु इज गोइंग टू मेक. ओके. जो हमने अभी सीखा है, तो विथ फॉल 5 फॉर्म्स आपको क्वेश्चन आंसर बनाने हैं ना अभी. राइट. तो यहाँ पे यहाँ तक तो आ गए हम. ओके. तो आर्टिकल से ए एंड डी का यूज हमने किया है, तो आप भी करिए. चलो कंटिन्यूस टेंस तो बाद में लेते हैं. ओके. Today's homework, write 20 verbs, write all 5 forms on app from ebook of Proverbs. Of verbs. तो verbs के जो ebook है, जो आपको ऐप पे दी गई है, उसमें 366 verbs है. वो आप डाउनलोड करो और उसमें से रोज 10 से 20 वर्ब्स आपको लिखने हैं, एकदम से नहीं लिखना है. ठीक है. चलो, सो विद दिस विल टेक अ पॉज हियर. अभी आपके पास स्टेशन आ रहा है लाइव डिस्कशन के लिए. ओके. चलो, तो अभी आपको जो टॉपिक सिखाया है वो तो समझ में आया ही होगा. अभी जो टॉपिक हमने पहले लिया था, वो हम चेक करेंगे वापस. तो आपको 1 मिनट का और टाइम देता हूँ उस टॉपिक पे सोचने के लिए जो टॉपिक आपने मिस किया. चलो, कौन बताएगा मुझे क्या टॉपिक था. यस, बोलिए. Unforgotten journey. Unforgotten journey. हाँ. माय फेवरेट जर्नी, आई रिमेम्बर. चलो, कौन बता रहा है पहले. व्हाट हैपन, अभी तक हाथ ऊपर नहीं आया. ऋषभ, बहुत टाइम लगाते हो. चलो, ऋषभ वांट्स टू बिगिन. ऋषभ, जब आप रेडी हो तब अनम्यूट करके बताओ. Yes. Excuse me, sir. हाँ, बोलिए ऋषभ. Yes, sir. Can I start? यस, व्हाई नॉट. Uh, I went to Solapur for trip my with my best students. This trip was uh, was about before 2 years. ओके. Next, I was went to
Solapur Science Center. Visit to Okay. Solapur Science Center. अभी I was went ऐसे तो नहीं आएगा. I went. Solapur Science Center at that time. हाँ, I went at. आपको prepositions भी पता है ना शॉर्ट में मैंने. तो कल तक के लेसन्स जो हुए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बेसिक है. वहां पे वर्ब्स नहीं लिए हमने अभी तक, पर वर्ब्स आगे हम लेने वाले हैं. बिना वर्ब के सारे सेंटेंस आप यूज कर सकते हो. सो आई वेंट एट, ये इसमें वर्ब आ गया है. बट आई वॉज एट सोलापुर, वी वर एट सोलापुर, ऐसे भी बोल सकते हैं आप. I चलो. went at Solapur Science Center. Then we watch some science researches, and especially we watch the uh, organic material used for agriculture. This is very memorable moments for me and my students. Uh, then फॉर माई स्टूडेंट्स एंड आई, ऐसे भी बोल सकते हैं आप. for my students and I. Then next we go to the terrace on Science Center at अभी यहाँ पे क्या बोलोगे? वी वर देयर फॉर होल नाइट. वी enjoyed there, we took rest there, we stayed over there. we were go to terrace to showing to watching the sky at 8 o'clock. Okay. The Gade sir is showing the showing all of students and I one telescope, and next he show me and my students the planets planet's name is Saturn, Uranus and Neptune, and we all enjoy it. And then we all come to one hotel. Hotel. Then we all comes to one hotel. Okay. Then all of my students and I eat some eat. Then all of my students and I get dinner. And then next We enjoyed dinner, we took dinner, we had dinner. we had dinner. Then next our return journey is started to Mirasgaon. Okay. In the journey, all students get sleeping, but 2 students are not sleeping. हाँ, अब यहाँ पे क्या होगा आपको? In the journey, many students were sleeping or used to sleep, but 2 students didn't sleep at all. In the journey, many students were sleeping, but 2 students not sleeping at all. Okay. Then next, these 2 students is these 2 students were खोड करणे. सर खोड करणे काय शब्द आहे? हेलो, वहां पे आपको बोलना है स्टूडेंट्स वर नॉटी या फिर मिस्चीवियस. these 2 students were naughty and Mischievous. to all students. Then our journey is
ended at uh, early morning 2 o'clock. Okay. Early morning. Okay. Early morning 2 o'clock. That's good. And then this is my unforgettable journey. ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऋषभ, बहुत अच्छा कोशिश किया है। अभी तक काफी सारे टॉपिक्स हमारे सीखने बाकी है, टेंसेस वगैरह, बट यू ट्राई टू टॉक, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो बहुत अच्छा कोशिश किया है, कोई प्रॉब्लम, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे यू वुड फाइंड इट मोर इजी, मोर यूजफुल, मोर बेनिफिशियल, बिकॉज वही हम टॉपिक लेते हैं जो आपको एक्चुअल बोलने हैं, वही आपको सिखाया जाएगा। सो आपका टाइम भी बचेगा और आपका परफेक्शन भी जल्दी आएगा। बट आपको रोज आना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, दैट्स इट। ओके, Thank you so much. थैंक यू। नेक्स्ट पर्सन डिड नॉट रेज हैंड, सो whom कैन आई आस्क? यस, अभी सबके हाथ ऊपर आएंगे। पहले क्या हुआ था? उषा के बाद कौन है और? ओके, nobody is there, fine। उषा सावंत। My unforgettable journey was my trip to Mahabaleshwar. I went Mahabaleshwar to sorry with my friends. The weather हाँ, was very उसका प्रोनाउंसिएशन है ना, द वेदर, वेदर था, वेदर अच्छा, नहीं, वेदर। the weather was very uh, cold. कोल्ड, Uh, ओके। we saw beautiful mountains and green trees or sunset or sunrise. I enjoy trip with my friends. Mm, we uh, visited a famous point uh, such as sunset, sunrise, uh, mm, कमन कमन। the strawberries in Mahabaleshwar uh, is uh, very tasty. Um, we click many photos and videos. I enjoy this moment. Uh, ओके, this trip made me happy. Thank you. ओके, ओके, बहुत अच्छा कोशिश किया है, वेरी नाइस, Thank you. दैट्स गुड। उषा और अच्छा, वेरी नाइस। तो फिर भी कैमरा ऑन रहता आपका तो और अच्छा ऑब्जर्व करते आता मुझे। ठीक है, मेरा कैमरा, कॅमेरा ऑन आहे, कॅमेरा ऑन आहे, हाँ पण हाँ, लाईट पर नाहीये. नेटवर्क का इशू है शायद, ये लाइट नहीं। हो. कोई बात, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, सो बाकी किसी और को कुछ बोलना है? यस, एनीबॉडी? इज मधुरा देयर? मधुरा, आई गेस शी इज नॉट देयर, ओके फाइन। तो आपको समझ में आया टॉपिक क्या सिखाया? आज का टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है ही बहुत, वो समझ के लो, उसके हिसाब से प्रैक्टिस करो, लिख के निकालो सब। और जो आपको टॉपिक दिया था पहले, माय अनफर्टिगेबल जर्नी, वो आपको प्रिपेयर करके रखना है बाकी लोगों को, और मैं उस पर आपको कभी भी पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो चलो, वेरी नाइस। एंड और कुछ बोलना है किसी को? डिड यू डू यस्टरडेज होमवर्क? कल होमवर्क दिया था आपको, किया है? Yes. ओके, I did it. आई डिड इट, वेरी नाइस, आई हैव डन इट। I have done it. ओके, नाइस। तो चलो, कौन बताएगा? सार्थक। Sir, I don't did it. आई नाही केला. से इन इंग्लिश। I don't did it.
दूध आणि दही एकत्र खाता का तुम्ही? तसंच डोंट आणि डीड एकत्र कधीच येणार नाही. म्हणजेच थोडक्यात प्रेझेंट आणि पास्ट एकत्र येणार नाही. तसंच पास्ट आणि फ्युचर एकत्र येणार नाही. म्हणजेच कोणताच टेन्स एकत्र येणार नाही. ओके, त्याला त्याच्या त्याच्या कॅटेगरीमध्येच ठेवायचे. आय डोंट म्हटलं की प्रेझेंट झालं, निगेटिव्ह मध्ये आलं तरी, आणि डीड किंवा डिडंट आलं की पास्ट टेन्स झालं. मग प्रेझेंट आणि पास्ट एकत्र वाक्य कसं होईल? एक तर मी केलं नाही, किंवा मी करत नाही, किंवा मी करणार नाही, एवढंच वाक्य होऊ शकतं ना. समजतंय? चलो, दॅट्स गुड. ओके, अजून काही सांगायचं कोणाला? एनी अदर? Okay, fine, no problem. So Manisha and Gauri, you joined late in this batch. I want you to introduce yourself in English. सबको आपका इंट्रोडक्शन दो, आप लेट ज्वाइन हुए, तो बताइए आप क्यों क्लास कर रहे हो, क्या आपकी वजह, आप क्या बैकग्राउंड है आपका? चलो, कौन बताएगा? Shall I, sir? यस, मनीषा. First of all, sorry, sir. I missed lot of classes, and some reason was there. Uh, I apologize that. Okay. Myself, Manisha Chauhan. I living in Ahilanagar, and currently doing my job in Baburdi Gumat as a teacher. And I want to join the class because of my I want to improve my English spoken, and I appreciate sir every time last 2-3 months. Sir was a lot of help me, and I improved myself in speech and in school also. Once again, I'm so sorry I missed so much class because of some reasons. Thank you. No problem. But still, see, you remember what we discussed, what we did in class, and thank you for your appreciation and kind words. Okay, because I'm just trying, but you guys are spending or investing your time. So that is the result. Okay, I'm doing my work, but you are also doing yours part, and that is the win-win situation. So don't worry if you couldn't join, it's okay. That's the past. You will join, and you have joined. That is the present. Okay, Thank you. so no problem. Welcome. Okay, so let's continue. Next, Gauri Dhere. Yes, sir. Hello, everyone. My name is Gauri Dhere. I am an engineering student. I live in Maharashtra, India. Uh, I I joined the class improve my speaking English and my skill. That's it? Yes. Okay, very nice. Very small but sweet and very precise also. तो बहुत अच्छे से बोला, कोशिश अच्छा किया. गौरी, you seems very confident today. बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है आपका भी. अच्छा लगा. नाइस. ओके, तो बाकी लोगों ने तो इससे पहले किया था इंट्रोडक्शन, तो कोई वजह नहीं. ठीक है, बट फिर भी इफ यू वांट यू कैन टेल अबाउट योरसेल्फ इन शॉर्ट, क्योंकि ये दोनों नए हैं, तो आप आपके बारे में बताइए शॉर्ट में. चलो, ऋषभ, सार्थक एंड उषा, वन बाय वन. Hello, sir. यस, ऋषभ. Myself, Rushavindra Kumar Bhandari from Mirajgaon. I take first to 12th classes of maths and science in Mirajgaon. My classes name is Bhandari Academy and Coaching Classes. We get all first to 12th science and math and English subjects classes, and then in weekends we get abacus, Vedic maths, both classes. We get नहीं, we take. Take, okay, sorry sir.
we take abacus, Vedic maths, and phonics classes also. Very nice. I live in Mirasgaon last 30 years. From last. 30 years. Yes, From last 30 absolutely. years. My parents, my grandparents settled at Mirasgaon in last 30 years. Absolutely in 1990. And purchased one place and One construct the land. They one purchased land. a piece of land, or they bought a piece of land and built home there. So we are staying there only. They purchased a piece of land and build a one house. Built. Built The built built one house, and we live there. we are living there. We are living there. Okay. So this Nice. is, in my family, 5 members are there. My Okay. sister, my mother, my wife, and my little lovely daughter. That's nice. My mother and wife are both housewife. My sister is helps to mother and mother and wife works. My daughter is very small. Very, so this is my family background. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Very nice. Chalo, next. There is Sarthak. Chalo, 1 minute only, Sarthak. Fast. Hello, sir. Yes, continue. My name is Sarthak Pandre. I live in Ahilyanagar, Southanagar Pumping Station. My school name is Priyadarshan Public School. I study in 8th standard. I joined this class because improve more English and get more marks in English subject. My family members have, As well as we बोल सकते हो, to score good marks as well as to become good communicator. yes. My family has 12 members. My mother, father, sisters, grandfather, grandmother, my uncle, etc. Nice. So हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही. and my family's expectation is get more marks in English subject and became a perfect English spoken. Yeah, and to become Best English become नहीं, become. best English communicator. Thank you. Very nice. Thank you. Okay, so everybody interacted with each other. Okay, तो बाकी लोगों से कल बात करेंगे. आज का होमवर्क आपको पता है क्या करना है, राइट? ठीक है, सो कंप्लीट योर होमवर्क एंड देन गेट रेडी फॉर एनी टॉपिक. इससे पहले भी टॉपिक लिया था, आज भी लिया है, तो रोज एक एक टॉपिक हम लेंगे और उस पर आपको बोलना है. मैं कभी भी पूछूंगा, तो हर एक टॉपिक आपके नोटबुक में लिख के रखो डिटेल में, 10-20 लाइंस में. चलो, विश ऑल द बेस्ट. सी यू टुमारो.